नमस्कार दोस्तों। सुबह ही मिशिगन जो शूट आउट हुआ है स्कूल में, उसकी चर्चा की है, हम लोगों ने उस पर बात की है और प्रश्न किया कि भाई जो पश्चिमी सभ्यता है वो किस दिशा में जा रही है और पश्चिमी सभ्यता क्या थी। एक्चुअली सभ्यता के नाम पे वो सभ्यता क्या थी। यूएसए की अगर बात की जाए तो वस्तुतः वो सभ्यता क्या है। पश्चिमी देश जो अपने आप को बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड कहते हैं, जो कहते हैं कि वो ही पूरे देश के रक्षक हैं, पूरे देश के क्या विश्व के रक्षक हैं। व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी एक हिस्ट्री में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा करता था। जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में और जितने भी अश्वेत, श्वेत का अभाव, मैं काला रंग नहीं कर रहा, अश्वेत जितने भी देश हुआ करते थे उन पे शासन के लिए एक व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी का सिद्धांत दिया जाता था। वो कहते थे कि ये श्वेत लोगों की जिम्मेदारी है कि अश्वेतों का ध्यान रखें। लेकिन आज जो चल रहा है, जिस तरीके की चर्चा चल रही है, जो टॉपिक आपने इस वीडियो का देखा, उसमें कहीं ना कहीं मुझे वो श्वेत यानी व्हाइट मेंस बर्डन की जो थ्योरी है मिस करती हुई पाती है। और अगर इसका कंक्लूजन निकालूं तो कहीं ना कहीं मुझे हिप्पोक्रेसी और जिसे कहा जाता है दोगलापन, उस दोगलेपन की बू आती है। निर्णय करना आपका काम है, तथ्य मैं आपके सामने उपस्थित कर दूं और आप कमेंट बॉक्स में इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा है। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, और बाकी सब चीजें आपके साथ सवाल जवाबों के लिए हैं कि आपके कोई भी सवाल हो यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, या कोई व्यक्तिगत जीवन में आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि साथ मिलकर उनका समाधान ढूंढा जाए। कोवैक्स हेड सेज रिच कंट्रीज, और रिच कंट्रीज कौन है आज की तारीख में? वेस्टर्न कंट्रीज रिच कंट्रीज हैं। उसके अलावा कुछ दो चार गिनी चुनी कंट्रीज हैं जिन्हें रिच कंट्रीज की कैटेगरी में रखा जाता है। वो कहते हैं शुड प्रायोरिटाइज ग्लोबल वैक्सीनेशन ओवर बूस्टर शॉट्स। बूस्टर शॉट क्या होता है ये मैं पहले बता देता हूं आपको इसी समय। बूस्टर शॉट का मतलब है कि जिनका वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट हो गया हो, चाहे वो वैक्सीन एक बार लगनी हो या दो बार लगनी हो, जो भी कंप्लीट सेट है वो होने के बाद एक एक्स्ट्रा डोज दिया जाता है जिसे कहा जाता है बूस्टर, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और आप कोविड-19 जैसी जो वायरल डिजीजेज हैं उनसे आपकी इम्यूनिटी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो कोवैक्स के जो हेड है उन्होंने कहा है कि आप वैश्विक वैक्सीनेशन पे ज्यादा ध्यान दो बजाय अपने यहां पे बूस्टर शॉट्स लगवाने के। वेयर इज द साइंस दैट सजेस्ट 3 month बूस्टर डोज मेक सेंस। और उन्होंने सवाल तक कर दिया उस साइंस पे जिस पे वेस्टर्न जो देश हैं बड़े ही उछलते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ की साइंस बहुत बढ़िया। उन्होंने सवाल भी किया है कि कहाँ है वो साइंस जिस साइंस में ये कहा जाता है कि भाई 3 महीने के लिए जो बूस्टर डोज है, 3 महीने का जो बूस्टर डोज है उसके देने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिजनेस इनसाइडर इंडिया की न्यूज है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स है, उसने भी बोला कि रिच कंट्रीज मस्ट डाइवर्ट कोविड जेब्स टू डेवलपिंग वर्ल्ड्स सेज कोवैक्स एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा द गार्जियन की बात करूं तो द गार्जियन ने भी एक्चुअली 3 मंथ पहले की खबर है, जानबूझ के मैंने आपको ये न्यूज दी है कि भाई ये पहले से चल रहा है कि आप कम से कम और इसका परिणाम बताऊंगा आपको मैं। 3 महीने पहले भी ये न्यूज आई कि बूस्टर डोज की जगह आप जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी जो पुअर कंट्रीज हैं, जो अपने वैक्सीनेशन खुद अफोर्ड नहीं कर सकती, उन्हें आप वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाइए अपने यहाँ के बूस्टर डोज के। तो ये पहले की खबर है, पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। इसका इंपैक्ट अभी तुरंत बताता हूं। ये भी उस समय की न्यूज है 2021 की, 23 सितंबर 2021 की। तब भी कहा था कोविड-19 रिच कंट्रीज बूस्टर प्लान्स विल इम्पेड ग्लोबल वैक्सीनेशन, एक्सपर्ट सेज। और 3 महीने बाद कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की ये बात सच होती दिखाई दे रही है, सिद्ध हो रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं ओमिक्रॉन जो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है वो कहां आया है? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका की 50% से भी कम पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है। रीजन बीइंग कि वो वैक्सीनेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि वहां इंडिया जितना वैक्सीन प्रोड्यूस करने की ना तो क्षमता है, दूसरा ना ही उसके पास दूसरी जगह से महंगी महंगी वैक्सीन प्रोक्यूर करने की क्षमता है। भारत में तो हम सभी लोगों को केंद्रीय सरकार द्वारा मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। तो ये सौभाग्य हम लोगों का कि ऐसी डेमोक्रेटिक सरकार ने हमें
इस वैक्सीन के माध्यम से एक हर्ड इम्यूनिटी जैसा सिद्धांत प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि हम एटलीस्ट मेजोरिटी में सिक्योर हो गए, सेफ हो गए। लेकिन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज थी, वहां इतना फाइनेंस का सपोर्ट नहीं था, वहां इस तरीके की जो बजटिंग सिस्टम है वो नहीं था, तो वहां वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। और इसी कारण एक्सपर्ट का स्पष्ट रूप से कहना है कि जहां वैक्सीनेशन नहीं होगा वहीं पे ये कोविड-19 का जो वायरस है म्यूटेशन करेगा और नए नए वेरिएंट लेकर आएगा। तो चाहे कितने भी बूस्टर डोज लगवा लो, अगर साथी सिक्योर नहीं है तो आप भी कभी सिक्योर नहीं होंगे। पश्चिमी देशों को, रिच देशों को, अमीर देशों को ये बात बहुत सटीक तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर वो उसका वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं तो आज तो तीसरा बूस्टर डोज है, कल चौथा बूस्टर डोज देंगे, अगली बार पांचवा, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि गरीब देशों में लोग मर रहे हैं। बूस्टर डोज से आप बच नहीं पाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि वेरिएंट बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए वैक्सीनेशन पे ध्यान दो। अब चलते हैं न्यूज में, डिटेल क्या है हल्की सी। द हेड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इनिशिएटिव टू वैक्सीनेट द वर्ल्ड सेड रिच कंट्रीज मस्ट प्रायोरिटाइज vaccinating the globe over the doling out unneeded booster shots. The most important thing is that we still need to vaccinate high risk people everywhere, and the priority needs to be a global priority, not just a country priority. वो मैं बता चुका हूं कि किसी भी एक देश में कहावत है कि पूरी जंजीर सबसे मजबूत उतनी होती जितनी उसकी एक सिंगल कड़ी मजबूत है। पूरी जंजीर में सारी कड़ियां मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन एक कड़ी अगर बहुत कमजोर है तो वो पूरी जो जंजीर है उतनी ही ताकतवर होती जितनी वो सबसे कमजोर कड़ी। तो अगर कोई भी एक देश पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं हो पाता है तो पूरा विश्व पे कोविड-19 जैसी बीमारियों का खतरा होगा। रिच कंट्रीज अगर ये बात नहीं समझ पा रही हैं तो पैसे से रिच हो सकती हैं, बुद्धि का तो प्रश्न बनता ही है। खैर, गावी जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इंक्रीजिंग वैक्सीन एक्सेस टू पुअर कंट्रीज, उनके जो WHO और गावी ने साथ ही साथ एक कोवैक्स इनिशिएटिव लिया है जिसने की 590 मिलियन वैक्सीन 144 कंट्रीज में भेजी है। उन्हीं के एग्जीक्यूटिव जो हेड है उन्होंने ये बात कही है। कमेंट्स आए हैं ओमिक्रॉन जो है कोविड-19 वेरिएंट, उसकी स्थिति में, जिसे कि फर्स्ट सीक्वेंस इन साउथ अफ्रीका एंड नाउ आइडेंटिफाइड इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, अदर कंट्रीज, सब जगह ये पहुंच चुका है। इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट जो मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने कहा भी है कि वेरिएंट वुड इमर्ज इन कंट्रीज विद लो वैक्सीनेशन रेट्स लेस देन क्वार्टर ऑफ साउथ अफ्रीका's पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया भी था कि 50% से भी कम लोग वहां प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, और ये तो और भी कह रहा है कि 25% से जो कम लोग हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं एज ऑफ लेट नवंबर, मतलब नवंबर के एंड तक आकर भी। साफ साफ है ऐसी जगहों से नए वेरिएंट निकलते आएंगे। WHO had been pushing wealthy nations to share their vaccine stockpiles instead of ramping up booster shot campaigns, but as the Omicron variant has spread, the UK and US have encouraged more adults get a booster dose, कि मतलब हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, बाकी के बच्चे भाड़ में जाएं। ये अपने अपना मंतव्य है, विचार है, सोच है, समझ है, यही भविष्य निर्धारित करेगा। कोविड-19 ने वैश्विक स्तर पे जो भू राजनीति उसको बहुत अच्छे तरीके से बदला है, और अपने आप को बड़ा, छोटा, मजबूत, कमजोर कहने वाले बहुत सारे देशों की सच्चाइयां भी स्पष्ट रूप से व्यक्त की हैं। आप बताइए कि ऐसे समय पे क्या किया जाना चाहिए और क्या इंडिया को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।